हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पराग फर्नेस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रैवल करते वक्त कौन से मोबाइल ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया के बाहर जाने के लिए या इवन इंडिया में घूमने के लिए सबसे सस्ती फ़्लाइट ढूंढ सकते हैं। वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैवल एफएक्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ट्रैवल करते वक्त कैसे मोबाइल ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे कुछ ऐप्स आपको दुनिया से कनेक्ट करने में और आपके ट्रैवल गाइड बनकर आपके एक्सपीरियंस को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो आपके ट्रिप को शुरू करने से पहले आपको किन ऐप्स को डाउनलोड करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें अकेले ट्रैवल करते वक्त अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और पिछले एपिसोड में मैंने प्रॉब्लम से डील करने के बारे में बात की थी, लेकिन वो सब बड़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ट्रिप की छोटी मोटी समस्याओं से निपटने के लिए आपका स्मार्टफोन सबसे अच्छा हेल्पर है। जस्ट इमेजिन, पहले के दिनों में लोगों को ट्रैवल करते वक्त 2-4 ट्रैवल गाइड ले जाने की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली आजकल हम अपने फ़ोन्स पर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन ऐप्स हैं। मैं आपको उन ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जो मैं यूज़ करता हूं और आप भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले, जब आप एक नए देश को विजिट करते हैं, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कितना पे कर रहे हो। और इसके लिए मैं एक्सी करेंसी नाम के ऐप को यूज़ करता हूँ। ये सबसे रिलायबल करेंसी कन्वर्टर्स में से एक है। इस ऐप से आपको लाइव करेंसी एक्सचेंज रेट्स पता पड़ते हैं और आप जहाँ हो उस कंट्री की करेंसी को इसमें ऐड कर सकते हैं और उसे इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर्स या कोई और करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जहाँ आप जा रहे हो। हिस्ट्री और कल्चर को जानने से आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हो जाएगा। और उसके लिए आपके पास लोनली प्लैनेट का ऐप है। लोनली प्लैनेट सालों से सबसे बड़ी ट्रैवल गाइड रही है, लेकिन हाल ही में इन किताबों की जगह ई बुक्स और लोनली प्लैनेट के ऐप ने ले ली है। किताबें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ट्रैवल करते वक्त वो काफ़ी भारी हो सकती है, इसलिए आप बुक्स और ऐप्स दोनों देख सकते हैं और ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बेहतरीन ऐप जो पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है वो है कल्चर ट्रिप। यह ऐप दुनिया भर की अलग अलग जगहों की हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए काफ़ी सही है। ये उन जगहों के खान पान और होटल से लेकर गाइड्स और हिस्ट्री तक हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है एंड इवन मोर। इस ऐप के एक और फीचर से आप अलग अलग एक्सपीरियंस बुक कर सकते हैं और लोकल गाइड्स या एक्सपर्ट के साथ दुनिया भर की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने इस ऐप को थाईलैंड और वियतनाम में यूज़ किया था, जिससे मुझे चिंग के वाइट टेम्पल के बारे में पता पड़ा और वियतनाम में कैटबा आइलैंड के बारे में पता पड़ा। आप उन दोनों जगह को इस चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर एक ऐप है ट्रिप एडवाइज़र, जिसके बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा। ये ऐप ट्रैवल करने के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। आप अपने ट्रिप से रिलेटेड लाखों रिव्यूज़, ओपिनियंस, वीडियोज़ और फोटोज़ देख सकते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एयरलाइंस और भी बहुत कुछ। एंड मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी देशों में अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये ट्रैवलर्स के लिए एक एसेंशियल गाइड की तरह है। और आप इसके फोरम्स में ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपने रिव्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी रिसेंटली इस पर अपने रिव्यूज़ देना शुरू किया है। एक और शानदार ऐप है गूगल ट्रांसलेट। एंड आई नो कि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन गूगल ट्रांसलेट एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल ऐप है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके कुछ बेस्ट फीचर्स में से एक है जिससे आप कॉन्वर्जेशन ट्रांसलेट कर सकते हो। ये आपको एक ही टाइम पर 2 अलग अलग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी देता है, जिससे अगर किसी को पढ़ते नहीं भी आता है तो वो आपकी बात को सुनकर समझ सकता है। और ये आपके मोबाइल के कैमरे के थ्रू कहीं लिखे हुए टेक्स्ट को भी इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर सकता है। आप अलग अलग भाषाओं को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, जिससे ये ऐप के कुछ फीचर्स बिना इंटरनेट के भी काम करेंगे। इसके बाद एक और ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ वो है स्प्लिटवाइज। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है कि आपने इस ऐप के बारे में पहले भी सुना होगा। यह एक ऐसा ऐप है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे किसी भी व्यक्ति के साथ एक्सपेंसेस का हिसाब रखने में हेल्प करता है। आप आसानी से सारे खर्चे ऐड कर सकते हैं और उन्हें इक्वली या पार्शियली स्प्लिट कर सकते हैं। जब मैं पौंडीचेरी में सोलो ट्रैवलर से मिला था और जब मैं वियतनाम में अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने इसी ऐप का इस्तेमाल किया था। ऐप स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने आपको वही ऐप्स बताए हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो मुझे मेरे ट्रिप्स के दौरान हेल्पफुल लगते हैं। मैंने फ़्लाइट्स और अकोमोडेशन बुकिंग से रिलेटेड किसी भी ऐप को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मैं उनके टॉपिक्स के अंडर कवर करूँगा।
तो अब जब आपके पास अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो आपकी ट्रिप में आपकी हेल्प कर सकते हैं, चलिए आप सस्ती फ्लाइट्स ढूंढने के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी ट्रिप के मेन एक्सपेंसेस में से एक है आपकी फ़्लाइट की कॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे आप साल के किस समय में जा रहे हैं, आप कितनी फ़्लाइट्स लेने वाले हैं और आप कितना दूर जाना चाहते हैं। लेकिन आप ज़रूर चाहेंगे कि आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट मिल जाए। तो मैं आपके साथ कुछ सोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें मैं हमेशा सबसे सस्ती फ़्लाइट टिकट ढूंढने के लिए यूज़ करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्काई स्कैनर। फ़्लाइट बुक करने के लिए ये नंबर 1 वेबसाइट है और इसका एक ऐप भी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें आप अपना डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन डालेंगे और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको रिटर्न टिकट्स चाहिए या वन वे फ्लाइट टिकट्स चाहिए। फिर आप उसके हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हैं। और स्काई स्कैनर की खास बात यह है कि इसमें आप पूरा मंथ भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डेट्स को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं तो महीने में जब भी आपको सबसे सस्ती फ्लाइट्स मिल रही हैं आप उस दिन जा सकते हैं। इसके बाद स्काई स्कैनर अलग अलग एयरलाइंस की लिस्ट आपके सामने रख देगा और फिर आप टाइम और प्राइसेस के अकॉर्डिंग टिकट बुक कर सकते हैं। ये ऑप्शन सच में काफ़ी अच्छा है, पर यह ध्यान रखना कि स्काई स्कैनर सिर्फ एक सर्च इंजन है जो आपको अलग अलग फ्लाइट्स दिखा देता है। तो आपकी जो बुकिंग होगी वो किसी और वेबसाइट के थ्रू होगी। वैसे ही एक और सर्च इंजन है वीगो। इसमें भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मंथ चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ डेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें आपको पेमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग, पेपल एक्सेट्रा। आप इन दोनों वेबसाइट से इंडिया के बाहर जाने के लिए या इंडिया में ही कहीं जाने के लिए फ़्लाइट्स ढूंढ सकते हैं। मैं आपको दोनों वेबसाइट्स और ऐप्स रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं और मुझे काफ़ी सस्ती फ़्लाइट्स भी मिली हैं। इसके अलावा भी और वेबसाइट्स हैं जिनसे आप टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही यूज़ किए हैं इसलिए आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो यह है कि आप सभी अलग अलग वेबसाइट्स और ऐप्स जिनके बारे में आपको जानकारी है उन्हें चेक करना और जहाँ से भी आपको अच्छी प्राइस मिले वहाँ से बुक कर लेना, और फिर आप अपने ट्रिप के लिए उन पैसों को दूसरी एक्टिविटीज़ पर खर्च कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ मज़ेदार, कंफर्टेबल और चीप अकोमोडेशन ढूंढने के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज़ में आपकी ज़रूरत का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे पेट्रियन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस चैनल की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।